स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आइए देखते हैं 15 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। रूस ने बना ली कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। रशियन साइंसदानों का दावा, दूसरी वैक्सीन ने भी किया है काफी बेहतरीन मुजाहरा। चीन और ताइवान के दरमियान जंग के अंदेशे के दरमियान ताइवान के करीब से गुजरा अमेरिकन वॉरशिप तो भड़क गया चीन। कहा, ऐसी हरकतों से बाज आ जाए अमेरिका। आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग बंदी की कोशिशें नाकाम। रूस और तुर्की के सदर ने की टेलीफोन पर बात। खित्ते में जंग फैलने के अंदेशे पर किया तबादला ख्याल। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फिर अपने शहरियों से की तुर्क कंपनियों से कारोबार न करने और तुर्क प्रोडक्ट के बायकॉट करने की अपील। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद फ्रांसीसी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कल जुमा से पूरे मुल्क में फिर से लगा दिया जाएगा लॉकडाउन। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। हर तरह से अपने अड़ियल रवैये पर कायम है चीन। फौज को चीनी सदर का हुक्म, जंग की तैयारी पर करें फोकस, रहें हाई अलर्ट पर और अपना दिमाग और एनर्जी जंग के लिए रखें तैयार। फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीन को करारा जवाब देने की कोशिश की। कहा, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर भारत के अटूट हिस्से। चीन को मरकज के जेर इंतजाम इन इलाकों पर रिमार्क करने का नहीं है कोई हक। भारत की मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के साथ जंग करने से इनकार कर दिया था। ऐसी झूठी और मन घड़त पोस्ट पर साबिक फौजियों का भड़का गुस्सा। मोदी को लेटर लिखकर कहा, मुस्लिम फौजियों की वफादारी पर मंसूबाबंद साजिश के तहत किया जा रहा है प्रोपेगेंडा। कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की। जम्मू कश्मीर में अलायदगी पसंद लीडरों के हाई लेवल मीटिंग। वादी से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ाई लड़ने का दिया इशारा। भारत रत्न मरहूम डॉक्टर कलाम का 89 यानी 89वां जन्मदिन आज। वजीर आजम मोदी समेत आला शख्सियात ने पेश किया खिराज। मोदी ने मरहूम डॉक्टर कलाम को सलाम पेश करते हुए कहा, उनकी खिदमत को नहीं किया जा सकता फरामोश। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में हुए शर्मनाक हाथरस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा, मुल्जिम हुकूमत और मुतासरीन को सुन लिया, अब पूरी दुनिया की नहीं लेंगे राय। सुप्रीम कोर्ट से रिपब्लिक टीवी को बड़ा झटका। दरख्वास्त पर सुनवाई करने से अदालत ने किया इनकार। हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। मुंबई पुलिस ने कहा, जांच में ताउन करने से सिर्फ रिपब्लिक चैनल को ही है दिक्कत। फर्जी टीआरपी मामले में हुए बड़े इंकशाफ के बाद टीआरपी तय करने वाली बार्क एजेंसी ने 3 महीनों के लिए चैनलों की वीकली रेटिंग पर लगाई रोक। दिल्ली दंगों से पहले हेट स्पीच देने वाले अपने लीडरों को बचाने में लगी बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में कहा, हेट स्पीच के बारे में सच्चाई जानने का हक दिल्ली असेंबली को नहीं। आसाम में बीजेपी सरकार की जानिब से मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदलने के फैसले पर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस ने मदरसों की फंडिंग पर बंदिश लगाने पर कुंभ मेले के इनेकाद पर उठाए सवाल। आसाम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाने वाले लाखों लोगों को मिल सकता है एक और मौका। बीजेपी सरकार ने 20% नामों के फिर से वेरिफिकेशन की मांग की तो एनआरसी लिस्ट से हटाए जाएंगे नाअहल नाम। बारिश की वजह से हुई तबाही और मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की हाई लेवल मीटिंग। बारिश से हुआ 5,000 करोड़ का नुकसान। मरकज से 1,350 करोड़ रुपए की फौरी मदद का किया मुतालबा। बारिश से बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैदराबाद के इलाके टोली चौकी का असदुद्दीन ओवैसी के हमरा केटीआर ने किया दौरा। आवाम से की मुलाकात, जल्द मसलों को हल कराने का दिलाया यकीन। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार समेत करीब 300 पुलिस ओहदेदारों के मकानों में घुसा सैलाब का पानी। पिछले 4 दिनों से लगातार अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं कमिश्नर अंजनी कुमार। अब महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश। कई डिस्ट्रिक्ट में सैलाब के हालात। एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। पुणे में हालात गंभीर। सोलापुर में भी कई गांव डूबने की है खबर। बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए से अलग होने वाली एलजेपी के लीडर चिराग पासवान का दावा। कहा, जब जेडीयू से अलग हो जाने की बात कही थी तो अमित शाह के मुंह से नहीं निकल पाए थे अल्फाज।
फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी से बगावत करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे लव सिन्हा की सियासी इनिंग की शुरू। बिहार असेंबली इलेक्शन में लव सिन्हा को कांग्रेस ने बांकीपुर असेंबली सीट से बनाया अपना उम्मीदवार। महाराष्ट्र के गवर्नर की जानिब से सीएम उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मोदी और अमित शाह को लिखा लेटर की गवर्नर कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग। बेंगलुरु ड्रग्स केस में विवेक ओबराय के घर पर बेंगलुरु पुलिस ने मारा छापा। विवेक ओबराय के साले आदित्य को तलाश कर रही है बेंगलुरु पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के एंगल पर सीबीआई जल्द कर सकती है खुलासा। अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने मर्डर के एंगल को मुस्तरद करने का सोर्सेस ने किया दावा। पीवीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीवीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल।